हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको एक आव्यूह दे दिया है, कह रहा है आव्यूह ए बराबर इतना है। तो हमको ज्ञात कीजिए कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, अवयवों की संख्या कितनी होगी। और ये हमको दिया अवयव A13, A21, A33, A24 और A24 क्या होगा, ठीक, वो A23 क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करके पूरे क्वेश्चन को जितना है 3.1 का जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सबको इसमें डील कर देना है, ठीक है। तो देखिए, पहला हमको इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो देखिए, आव्यूह की कोटि होती है आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। क्या होती है आव्यूह की कोटि, होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या को ही आव्यूह की कोटि कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें पंक्ति कितने हैं, इस आव्यूह ए में पंक्ति कितना है, इस तरह देखेंगे। ये एक पंक्ति, ये दो पंक्ति, ये तीन पंक्ति, मतलब इस आव्यूह में तीन पंक्ति है, यानी पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है, तीन। और गुणा स्तंभों की संख्या देखेंगे, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, ये चार स्तंभ। तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 4, यानी ये जो 3 गुणे 4 है वो आव्यूह ए की कोटि है। आव्यूह ए की कोटि क्या है, 3 गुणे 4। कोटि क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितना है, 1 2 3, तीन पंक्ति है और चार स्तंभ, 1 2 3 4। तो इसका कोटि 3 गुणे 4 होगा। अब 3 गुणे 4 बराबर 12 मत लिखिएगा, क्योंकि जो कोटि होता है वो 2 पेयर में होता है। तो 3 गुणे 4 इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये भी अवयवों की संख्या बराबर भी होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आव्यूह की क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, गुणे स्तंभों की संख्या, ठीक है। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितना है, इसमें पंक्ति है 1 2 और 3, पंक्ति है 3 और स्तंभ कितना है 1 2 3 और 4, तो स्तंभ है 4। तो 3 चौको 12, मतलब इस आव्यूह ए में पूरे अवयव कितने हैं, 12। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव कितने हो गए, 3 गुणे 4 यानी 12, ठीक है। फिर कह रहा है अवयव A13 ज्ञात कीजिए। A13 यानी ये जो पहला होता है ये पंक्ति होता है, दूसरा होता है ये स्तंभ होता है। ये जो पहला है ये पंक्ति है, ये दूसरा है स्तंभ है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखेंगे पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ 1 2 3 यानी 19। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या है, 19 है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति है और ये इसका पहला स्तंभ है, तो इसका मान हो जाएगा 35। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। फिर कह रहा है A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी पहला, ये दूसरा और तीसरा, तो ये -5। तो A33 क्या हो जाएगा, -5। फिर क्या कह रहा है A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी 12, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। फिर क्या कर रहा है A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये 5/2। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या। तो इसमें अवयवों की संख्या 12 हो गया और कोटि हो गया 3 गुणे 4। और ये A31 है यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमको, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। देखिए, हमको अवयव कह दे रहा है कि 24 हैं, तो देखिए पहला देखेंगे, पहला क्या कह रहा है, अवयव हमको कितना दिया है, 24। और कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, क्या क्या हो सकती है। तो 24 है तो क्या हो सकता है, एक पंक्ति और 24 स्तंभ, ये हो सकता है। या 2 पंक्ति 12 स्तंभ हो सकता है, या 3 पंक्ति और 3 7 3 8 24 और 8 स्तंभ हो सकता है, या 4 पंक्ति और 4 6 24 यानी 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकता है, या 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकता है, या 8 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकता है, या 12 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकता है, या 24 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है। देखिए, संभव कोटियां क्या है, मतलब क्या क्या चांस है। तो देखिए, या तो आप एक पंक्ति बनाइए 24 स्तंभ, या 2 पंक्ति बनाइए 12 स्तंभ, या 3 पंक्ति बनाइए 8 स्तंभ, या 4 पंक्ति बनाइए 6 स्तंभ। मतलब ये सब है, यही इन सब का ये संभव कोटियां है, ये इसका संभव कोटियां है। इन सब का जो गुणनफल होगा वो 24 के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा, ठीक है। देखिए, एक में गुणा करेंगे 24 का तो भी 24 आएगा, 2 में जब गुणा करेंगे 12 का तो भी 24 आएगा। तो इसकी संभव कोटियां ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अवयव 13 हो, तो अवयवों की संख्या हमको दे रहा है कि 13 हो, अवयव 13 हो, तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए, यदि 13 होगा तो क्या आप यदि एक पंक्ति रख सकते हैं और 13 स्तंभ रख सकते हैं, एक पंक्ति और 13 स्तंभ, ठीक है।
या क्या दो पंक्ति और कुछ रख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे कुछ करेंगे तो 13 नहीं आएगा, 3 4 कुछ भी करेंगे नहीं आएगा, यानी 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, ये दो ही चांस है कि या तो 1 गुणे 13 रख सकते हैं या तो 13 गुणे 1 रख सकते हैं। इसको आप कैसे कहेंगे कि ये हो, इतना कहाँ से आप ला देंगे? 24 है ना, पहले उसमें 1 से भाग दीजिए, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और लास्ट 24 तक भाग दीजिए। देखिए किन किन संख्याओं से कट रहा है और दोनों का गुणनफल 24 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो इसमें कुल इतने चांस हैं कि इतने कोटि हो सकते हैं संभव, और यदि अवयव 13 हैं तो 2 ही संभव कोटियां हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन सेम ही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या है? ये सेम क्वेश्चन है, जैसे दूसरा वैसे तीसरा ही। तो 18 है तो 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, इस तरह आप कर सकते हैं ना। तो तीसरा ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो दूसरा की तरह सेम तीसरा है। अब देखते हैं चौथा कैसे लगेगा। चौथा क्वेश्चन क्या करे? चौथा क्वेश्चन करे 1 2 गुणे 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। उसके अवयव इस प्रकार से हैं और उसमें 2 गुणे 2 यानी उसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 यानी 4 अवयव हैं। तो लिखेंगे A बराबर, माना किधर लिख दें, हाँ इधर ही लिख देते हैं, माना A बराबर क्या है? AIJ है, A बराबर AIJ है। इस प्रकार हमारा अवयव है। तो A बराबर A में कितने अवयव हैं? 2 गुणे 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। यानी यहाँ पे लिखेंगे, यदि इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको यदि 4 अवयव हैं और 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और यहाँ पे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये और ये समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब इन अवयवों का मान हम इस समीकरण से, ये जो है इससे हम ज्ञात करेंगे और इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इससे हम ज्ञात करेंगे। पहला A11 क्या निकालेंगे हम? A11। तो देखिए A11 कैसे निकलेगा, इधर निकाल देते हैं, चाहिए यहीं पे A11 यानी देखिए I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो IJ हमको क्या दिया है? I प्लस J का स्क्वायर बाई 2। तो I के स्थान पे 1 रखेंगे और J के स्थान पे 1 रखेंगे, का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2, 4 बटा 2 यानी 2। ठीक है, A11 आ गया। अब A12 ज्ञात करेंगे, A12। तो देखिए I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 का स्क्वायर और बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 3, 3 का स्क्वायर और बटा 2, 3 का स्क्वायर यानी 9 बटा 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखेंगे? A21 अवयव है, इसका मान निकालेंगे। तो A21 यानी I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 यानी 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। ठीक है, फिर क्या दिया है? A22 का मान निकालेंगे। तो A22 यानी I के स्थान पे भी 2 और J के स्थान पे भी 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 बटा 2 यानी 8। तो इस प्रकार हमारा ये पूरे अवयव निकल गए। तो अब लिखेंगे प्राप्त अवयव को समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? प्राप्त अवयव को समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारा किस प्रकार है? समीकरण 1 देखिए, A बराबर क्या है? A11। तो A11 का मान हमारा कितना आया है? 2। A11 का मान 2 आया। फिर A21 का मान आया है 9 बटा 2, तो यहाँ पे 9 बटा 2 लिख देंगे। फिर A12 का मान, A12 का मान 9 बटा 2, A21 का मान भी 9 बटा 2 आया, तो ये भी 9 बटा 2 लिख देंगे। फिर A22 का मान कितना आया है? A22 का मान हमारा आया है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, किस प्रकार हमने किया? देखिए 2 गुणे 2 अवयव दिया है यानी उसकी कोटि 2 गुणे 2 की हो गई, उसमें 4 अवयव होंगे। 2 गुणे 2 है यानी 4 अवयव होंगे। तो उसमें और कह रहा है कि इस प्रकार का है, यानी पहला I और J, ये पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की
की संख्या, तो i प्लस जे का स्क्वायर बटा 2 इस प्रकार का हमारा एक आव्यूह है। तो ठीक है, तो मान लेंगे a बराबर ए आई जे हमको दिया है, ठीक, तो a बराबर ए आई जे 2 गुणे 2 का है, ये 2 गुणे 2 का है, यानी 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो समीकरण 1 मान लेंगे। फिर a11 a21 a12 और a22 इन सब का मान इस ये जो दिया है हमको इसकी सहायता से पूरा निकाल लेंगे, और इसकी सहायता से निकालने के बाद समीकरण 1 में हम पूरा मान रख लेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार इसमें 3 पोर्शन है, ठीक है, चौथा में 3 पोर्शन है। पहला हम बता दिए, दूसरा और तीसरा आप घर पे ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। फिर पांचवा है 3 गुणे 4, यानी इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3 गुणे 4, और इसमें अवयव कितने हो जाएंगे 3 चौको 12। इसमें पहला है ए आई जे बराबर 1/2 और मॉड में क्या दिया है -3 प्लस जे, मॉड में दिया है यानी माइनस में आया, चाहे प्लस में, उसको प्लस में ही रखेंगे। तो चौथा का दूसरा और तीसरा और पांचवा का पहला और दूसरा आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ठीक, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको 2 आव्यूह दिया है और कह रहा है इस आव्यूह की सहायता से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 आव्यूह समान तब होते हैं जब उनकी कोटियां समान होती है। इसमें देखेंगे तो इसकी कोटि 2 गुणे 2 और इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 है, यानी दोनों की कोटियां समान है, दोनों की कोटियां समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी कह रहा है ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। बराबर का शर्त यही होता है कि दोनों की कोटियां समान है, तो भाई कोटि तो समान ही है, और दोनों यदि आपस में समान है तो संगत अवयव भी समान होंगे। तो ये संगत अवयवों की तुलना करके हम एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे चूंकि दोनों आव्यूह समान है, दोनों आव्यूह समान है, दोनों आव्यूह समान है क्योंकि इनकी कोटियां समान है, ठीक है। यदि दोनों आव्यूह समान है तो ठीक है, दोनों आव्यूह समान है तो लिखेंगे इसलिए संगत अवयवों की तुलना करने पर, क्या, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर देखेंगे तुलना करके कि हमको एक्स वाई और जेड का मान क्या आ रहा है। देखिए संगत अवयव क्या होता है, देखिए इसका स्थान क्या है A11 है, इसका स्थान क्या है A12 है, इसका स्थान A21 है और इसका स्थान A22 है, इसका स्थान क्या है A11 है, इसका A12, इसका ये 21, इसका ये 22 है। तो देखिए संगत अवयवों की तुलना करने पर यानी A11 का A11 के साथ, A12 का A2 के साथ, तो 4 बराबर क्या है y है, 4 बराबर y है, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 4, y का मान 4 आ गया, सीधे दे दिया, ठीक। फिर x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, तो x का मान आ गया 1। फिर देखेंगे 3 बराबर z हो जाएगा 1 2 1 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। फिर देखेंगे एक्स वाई जेड, 3 ही था ना, तीनों को हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक। फिर देखिए इसमें क्या, इसमें 2 पोर्शन है x प्लस वाई, और फिर इसमें 2 3, इसमें 3 पोर्शन है, पहला हल हो गया, दूसरा और तीसरा आप स्वयं ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर 7वां है तो उसको भी समीकरण बना के प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा 7वां क्वेश्चन, ठीक। फिर देखते हैं अब 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर ए आई जे m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है। यदि 4 हमको ऑप्शन दिया है, m छोटा है n से, m बड़ा है n से, m और n दोनों आपस में बराबर है और इनमें से कोई नहीं, m और n क्या है, ये कोटि है, इस आव्यूह की कोटि है m गुणे n। तो देखिए किसी भी आव्यूह में कोई भी आव्यूह है तो इस प्रकार होता है, तो एक वर्ग आव्यूह, वर्ग की विशेषता क्या होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो लंबाई चौड़ाई कब आपस में बराबर होगा, जब कोटि समान होगी, यानी यदि 2 गुणे 2 का हो, यदि 2 गुणे 2 का हो, या 3 गुणे 3 का हो, या 4 गुणे 4 का हो, या कुछ भी हो, मतलब सेम संख्या हो तो ही यह वर्ग आव्यूह होगा। यदि 2 गुणे 3 हो गया, 2 गुणे 3 तो ये आयत हो जाएगा, आयत के आकार का हो जाएगा। तो कहेंगे जब m और n आपस में समान होंगे तभी आव्यूह वर्ग होगा। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए m और n आपस में समान होंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यदि सारांश यहाँ पे दिया है, यहाँ
सारांश दिया है, एक यम गुणे n आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है यदि यम और n आपस में समान है। तो यम और n आपस में समान होंगे तभी यह एक वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, देखिए नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह में निम्नलिखित युग्म समान है। हमको ये आव्यूह दे दिया है और कह रहा है कि x और y के किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान है, मतलब ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया है और कह रहा है कि कौन सा समान है। तो इस ऑप्शन की सहायता से देखें या इस समीकरण को हल करके देखें कि x का मान आ रहा है वो किसी में से मैच कर रहा है कि नहीं, y का मान आ रहा है तो किसी से मैच कर रहा है कि नहीं, जो मैच करेगा वही सही हो जाएगा। तो देखेंगे 3x + 7 = 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों की कोटियां समान है, ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो दोनों की कोटियां समान है तो संगत अवयव भी समान होंगे। तो संगत अवयव समान होंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x + 7 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x = -7। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा -7/3, -7/3। तो x का मान आ गया -7/3 जो कि कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी दिया है 2x - 3 = x, इससे देखेंगे तो ये 2 - 3x = 8। तो ये क्या हो जाएगा -3x = 8 - 2। तो ये क्या हो जाएगा -3x = 8 में से 2 गया तो ये हमारा हो गया 6। तो x बराबर 6/-3। तो x बराबर ये -2 आ गया। यहाँ पे x का मान -2 आ रहा है और यहाँ पे x का मान -7/3 आ रहा है जो कि कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है। देख रहे हैं x का मान 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 1/3 है, यानी कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, 10वां क्वेश्चन क्या है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी 3 × 3 है, कोटि की कितनी है, कोटि हमारा दे दिया है 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 और अवयव कितना हो जाएगा, इसका अवयव हो जाएगा 3 × 3 यानी 9, यानी 9 अवयव हैं। और एक स्थान को भरने का 2 जगह है, या तो 0 भरे या तो 1 भरे, या तो 0 भरे या तो 1 भरे। तो क्या लिखेंगे 3 × 3 कोटि में क्या लिखेंगे 3 × 3 कोटि कितना, 3 × 3 कोटि का अवयव है ना, 3 × 3 कोटि के आव्यूह में 9 अवयव के आव्यूह में 9 अवयव कितने होंगे, 3 × 3 कोटि के आव्यूह में 9 अवयव होंगे जिनके लिए 9 स्थान होंगे, जिनके लिए कितने स्थान होंगे 9 स्थान होंगे। प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 प्रविष्ट करना होगा, जिनके लिए 9 स्थान होंगे। प्रत्येक स्थान के लिए हम 0 या 1 प्रविष्टि यानी रख सकते हैं, प्रविष्टि कर सकते हैं। मान एक जगह पे या तो 0 रखें या तो 1 रखें और 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। तो गणना के मूल सिद्धांत से क्या कहता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि गणना के मूल सिद्धांत से हमें क्या पूछा है, जिनकी संख्या कुल कितनी संख्या होंगी। तो इन 9 जगहों के भरने की कुल संख्या इन 9 जगहों की को भरने की कुल संख्या इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 9 बराबर 512। ठीक है, कैसे देखिए 9 जगह है, या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। हमको क्या कर रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कितने अवयव बना सकते हैं। तो पूरा में 0 भर दें या तो पूरा में 1 भर दें, या तो एक जगह 0 एक जगह 1 और बाकी सब 0 कर दें। इस तरह कितना होगा तो देखिए 2 × 9 होगा, क्योंकि देखिए 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तो उसके लिए 9 स्थान होगा, 9 अवयव हैं तो 9 स्थान होगा। ठीक है, और प्रत्येक जगह या तो 0 या तो 1 भर सकते हैं। तो गणना के मूल सिद्धांत से हम उसको क्या, यहाँ पे 9 जगह है, 9 जगह यहाँ पे देखिए 9 जगह है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9। ठीक, तो ये एक जगह पे या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, इस पे भी या तो 0, ऐसे 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 पूरा हो गया। यानी 2 यहाँ पे भर सकते हैं या 2 2 2, या तो 0 या 1 या 2 यहाँ भर सकते हैं, ऐसे 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 पूरा जगह 2 ऑप्शन है, या तो 0
जीरो भरे या तो 1, यानी 2 पे पावर 9 यानी 512। 512 अवयव कुल हो सकते हैं इन क्वेश्चन के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि 4 गुणे 3 कोटि का अवयव है, ठीक, 4 गुणे 3 कोटि का अवयव है और हर जगह या तो 1 या तो 2 या तो 3 भरना है, तो कितने अवयव हो सकते, कितने अवयव बन सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 यानी 12 अवयव होंगे, यानी 12 अवयव होंगे, 12 स्थान होंगे। और 1 2 3 यानी 3 या तो 1 भर सकते हैं या तो 2 या तो 3, तो ये 3 पे पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।